हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिट 25 अप्रैल को होने वाली है और सभी लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। आज तो हम वैसे कोई ख़ास चीज़ लेके नहीं आए, लेकिन बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिट में आने लायक हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप भी शायद अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। दोस्तों ये वन लाइनर नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये आपको ये बताना है किसका है? तो ये बौद्धों का है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया? तो इसमें आएगा कुशीनारा या कुशीनगर, जो यूपी में पड़ता है अभी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसमें आ जाएगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, तो ये अशोक ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप चाहो तो इनके नोट्स भी हस्तलिखित नोट्स बना सकते हो अपने स्तर पे। ये मैंने भी ऐसे ही बनाए थे मित्रों। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की थी? तो ये हो गया पाली आएगा इसमें। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? जो सांची का स्तूप है वो क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा स्तूप होने के कारण ये विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखो मित्रों, यहाँ पे कई बार लोग गलत कर जाते हैं, कुल को गोत्र समझ बैठते हैं और शाक्य कुल लगा बैठते हैं, जबकि वो गलत है। यहाँ पे गोत्र पूछा है तो यहाँ पे जांत्रिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो ये तो आप सब जानते हैं, ये त्रिशला है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुबंग। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो यह है मित्रों पाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ये ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसमें आ जाएगा मित्रों बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। रेट वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 7th क्लास की, उसमें सारनाथ न दे के बोध गया दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में वो आ जाए, दो तपस्सु और बल्लिक नाम उसमें वो दिया हुआ है, तो अगर सारनाथ आएगा तो यहाँ पे तो कौंडिन्य ब्राह्मणों को दी थी, ये आपको पता ही है। सबसे पहले वैसे सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जो 5 कौंडिन्य ब्राह्मण थे उनको दिया था। तो ये विशेष ध्यान रखना अगर उसमें, क्योंकि बोर्ड की किताबें ही मान्य होती है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए कोई सा भी ऑप्शन आए, अगर वो आए, दोनों आ जाए, तो फिर आपको उसी को करना है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। आगे बढ़ते हैं, बोध गया स्थित है। बोध गया अभी कहाँ स्थित है? वर्तमान में बिहार में है। और
बोध गया भारत का सबसे गर्म व ठंडा जिला भी है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। जातक किसका ग्रंथ है? वो दोस्तों ये जातक बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन निम्न निचले वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये बार बार रिपीट भी हुआ है। ये महिला और शूद्र जो निचले तबके के थे, तो इनमें इन्होंने ज़्यादा प्रभाव डाला था। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक किसे माना है? बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वो क्या है? ये घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना ये वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है रेट की दृष्टि से। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी धीरे धीरे। और मैं राजस्थान बोर्ड के जो भी नोट्स हैं उनको भी मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल क्रिएट किया है मित्रों, तो मुझे भी अभी इतना वो अभ्यास नहीं है, इसलिए कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, बौद्धों के दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें थे। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, और इन्होंने जो 5वां जो उनका वो था अहिंसा ब्रह्मचर्य उसको जोड़ा था, और 23वें तो वो पार्श्वनाथ थे ही, और प्रथम अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव थे, ये तो आपको पता ही है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ये कैवल्य आ जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म? ये कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आपको तो बौद्ध संगति के बारे में तो एक प्रश्न आना ही आना है मित्रों। तो बौद्ध संगति 4 हुई है, तो उनमें आपको उनके स्थान भी याद होने चाहिए, और ये किसकी अध्यक्षता में हुई है आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा ये है, एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है बौद्ध संगतियों को याद रखने का। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आपको ये पता भी होगा। तो एक है अक्का अक्का, ये इसका ये है अक्का अक, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे अ से तो हो गया अजात शत्रु, का से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक, और क से हो गया कनिष्क। यानी कि अक्का अक्का मतलब ये हुआ कि अशोक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति होती है, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी होती है कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी होती है अशोक के शासनकाल में, और चौथी होती है कनिष्क के शासनकाल में। तो मित्रों ये तो इसका छोटा सा ट्रिक्स था, तो मैंने आपको बताया था ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इनमें अक्सर कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र अभी वैसे पटना में पड़ता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है?
तो अहिंसा नहीं है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये राजगृह है। अब कुछ संगत असंगत हमें वो छांटने हैं, तो मैंने ये पहले से इसमें कर रखे हैं। बुद्ध के लिए कुछ चीज़ें दी हुई है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी नामक जो जंगल है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आपको पता है निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। निधन कुशीनारा में हुआ था। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे रिट में जरूर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानियों का था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इन्हीं का जो ये साला था जामाली, यही इनका प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, तो ये तो आप जानते हैं जैन धर्म है। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? तो ये मल्ल थी। मल्ल की राजधानी थी दोस्तों कुशीनगर। चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? चैत्य तो पूजा स्थल होता है और बिहार निवास स्थान होता है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह है संवेद शिखर। यहाँ पे इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संवेद शिखर ये आ सकता है, ये पर्वत का नाम है जहाँ पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि कौन से 2 महान वो हुए हैं जैन धर्म में जिनको मतलब क्या नाम से जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो दोस्तों ये एक तो ये पार्श्वनाथ थे और एक अरिष्टनेमी थे। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, नोट कर लें। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये महाकश्यप है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि जब बुद्ध जिंदा थे तो उस टाइम पे वो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। वो कौन थे? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ये है केवल वासुदेव से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ये की थी सातवंतों ने। बौद्ध संगतियों का सही क्रम अब आ रहा है, देख लो। ये बौद्ध संगतियाँ आ रही है। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये किसी को नहीं किया था। इसमें आंसर होगा किसी को नहीं। शादवाद सिद्धांत है, ये जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो स्थूलभद्र थे। देखो दोस्तों, जैन समुदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और क्या बोलते हैं दिगंबर। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व अर्धमागधी में है। कौन तीनों समकालीन थे? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, तो वह क्या कहलाता था? वो पौरण कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये वसुमित्र ने की थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना
का अंग कौन सा है? धर्मचक्र, प्रवर्तन है, सुत की विषय वस्तु आदि है। मिलिंद पनोह, जो जिसमें मिलिंद के प्रश्न है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसमें नागसेन आएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? यह आ जाएगा पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों धर्म इसी में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौखिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। अब ये कुछ प्रश्न सुमेलित का है कि प्रथम बौद्ध संगति, ये इनके अध्यक्ष का भी आ गया है, तो आप इनको भी थोड़ा नोट करके रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति सबकाबी, ये इनके अध्यक्ष है। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तिस है और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र है। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी करते थे। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन। तो ये था मित्रों आज का वीडियो। थोड़ा छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरा भी इतना अभ्यास नहीं है। और मित्रों एक मैंने जो पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो मैंने वहाँ पे शायद आपको पार्श्वनाथ बता दिया था, वो गलत था, उसका थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ऋषभदेव है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।